तो जो दृष्टि है वो जब सनातन की आ जाएगी तो वो कहीं से भी हो, असल में तो कहीं भी कोई सनातन धर्म का अनुयायी अगर हो जाए शासक, तो वो संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देगा। लेकिन कहीं क्यों नहीं हो रहा है, भारत में ही क्यों संभावना है, इसकी चर्चा की जा सकती है। मुख्य बात यह है कि ये जो यूरोपियन ने कल्चर वगैरह कह के मनमानी करने की कोशिश की, या मुनाफिकीन ने मजहब का कवर लेकर पैशाचिक लीला करने की कोशिश की, तो इसको लेकर बहुत भ्रम फैल गया। क्योंकि जैसा केडिया जी ने बताया, वास्तव में ये बहुत थोड़े लोग हैं, और उससे भी ज्यादा मुख्य बात यह है कि ये पैशाचिक कर्म करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, नृशंस कर्म करने वाले लोग हैं। तो ये तो संसार में जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, तो सत्व, रज और तम इसमें रहेगा तो तमस सदा रहता है। इस तमस के दमन को ही पुरुषार्थ कहते हैं। तो इस तमस का दमन अगर अपने शरीर और मन के स्तर पर किया तो उसे आध्यात्मिक साधक कहते हैं, अपने परिवार आदि पर करे तो उसे अच्छा सदगृहस्थ कहते हैं, और जो अपनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में कहें उनको न्यायवेदता कहते हैं, और जो संपूर्ण राष्ट्र या जनपद में करे उसे राजा कहते हैं। तो मुख्य बात तो यह है कि पाप का दमन, पैशाचिकता का दमन, और सनातन धर्म की सहज प्रवृत्ति गतिशील रहे, अबाधित रहे। उसको हमारे यहाँ इंद्र और वृत्र का दृष्टांत दिया है हमारे शास्त्रों में। वृत्र क्या है, वो एक तरह से जैसे जल को बांधता है, इस तरह से वो धर्म प्रवाह को बांध लेता है। तो इंद्र जब उसे वज्र से प्रहार करते हैं तो प्रवाह फिर प्रवाहित हो जाता है, धर्म प्रवाह। तो ये कह सकते हैं कि धर्म प्रवाह को ज्ञान वज्र से तोड़ने वाला, धर्म प्रवाह को बाधित करने वाली चट्टान को, जड़ता को, तमस को ज्ञान वज्र से तोड़ने वाला ही धर्म को पुनः प्रवाहित कर सकता है, और ये सनातन चला है। तो इन लोगों ने जो किया वो ऐसी कोई अभूतपूर्व बात नहीं थी। हमारे यहाँ राक्षस हुए हैं जो इससे भी कई गुनी पैशाचिक लीला किए हैं। इनकी सफलता किस बात में है अभी जो दिख रही है तात्कालिक, वैसे तो पूर्ण असफलता है, केडिया जी ने बताया, लेकिन वो भारत के संदर्भ में इनकी सफलता ये है। सबसे पहले हम, क्योंकि हिंदू भारत ही रचेगा ये विषय है ना, तो हिंदू भारत ही क्यों रचेगा और वर्तमान भारत क्यों नहीं रच पाया, उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो ये जो भारत में, जैसे वहां उन्होंने कल्चर या सिविलाइजेशन कह के अपने पैशाचिक कर्मों को, क्रूरता को, नृशंसता को फैलाया। कुछ लोगों ने अपने मजहब की आड़ लेकर, जो कुरान में नहीं लिखा है वैसा सब आचरण करते हुए, मनमानी मुनाफिकीन और मुशरिक जो लोग थे, उन्होंने लूट, भोग, पैशाचिकता, नृशंसता, जुगुप्सित कर्म, विभत्स कर्म, इसके लिए मजहब की आड़ ले ली। लेकिन मूलतः तो वो पिशाच और राक्षस कह जाएंगे ना भारतीय शब्दावली में। उनको वो नाम देना ही गलत है जो वो अपने को देते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया, उनके कर्मों के आधार पर उनको विशेषण दिए जाए। ये भारत में क्यों नहीं चला? पहले भारत में लोग समझ रहे थे, कुछ संयोगवश छल कपट से कुछ दिन जगह जगह हिंदुओं के सहयोग से मुसलमान अपने को कहने वाले पापी काबिज हो गए, और कुछ दिन फिरंग लोग काबिज हो गए। लेकिन तब भी ये स्थिति नहीं थी कि धर्म का विवेक पूर्णतः लुप्त हो जाए। ये भारत में जिस तरह की यूरोप में पापाचार, नृशंसता और क्रूर कर्म करने वालों ने अपने पाप को सिविलाइजेशन कहा, मुनाफिकीनों ने अपने पाप को मजहब कहा, उस तरह भारत में जो इन पापियों के दोस्त थे, मित्र शक्तियां थीं, उन्होंने क्या किया, पाप को धर्म कहा। इसलिए सबसे बड़े पापी भारत में वो हैं जिन्होंने कहा कि ईसाइयत और इस्लाम भी धर्म है। ये महापापी हैं, और प्रमुख व्यक्तियों के रूप में ये काम गांधी जी ने किया। तो ईसाइयत और इस्लाम को धर्म कहना पाप का मूल है, क्योंकि उससे जो दृष्टि है सनातन की, जो हिंदू दृष्टि है कि भाई धर्म तो समस्त मनुष्यों के लिए मानव धर्म है, जैसे सब जीवों के अलग अलग धर्म है, तो मानव धर्म एक ही है, सत्य, अहिंसा, संयम, अचौर्य, है ना, और संग्रह की मर्यादा, भोग की मर्यादा, ये मानव धर्म है। इसके बाद फिर सबके अपने विशेष धर्म है। तो मानव धर्म का जहां अभाव है, उस पैशाचिकता को, नृशंसता को, क्रूरता को, हिंसा को, दूसरों का द्रव्य, दूसरों का धन हड़पना, दूसरों के संसाधन हड़पना, दूसरों की संपत्ति हड़पना, दूसरों की मान प्रतिष्ठा छीनना, इस घिनौने, जुगुप्सित, जिससे सुनते ही जुगुप्सा हो जाए, घृणा हो जाए, ऐसे कर्म को धर्म कहने वाला महापापी है। तो भारत में पाप का विस्तार उन लोगों ने किया जिन्होंने ईसाइयत और इस्लाम को धर्म कहा। तो फिर ये कैसे दूर होगा? तो ये जो इसके कारण क्या हुआ कि सभी क्षेत्रों में तमस फैला ना, देशगत तमस फैला, कालगत तमस फैला, और बोधगत तमस फैला। देशगत तमस ऐसे फैला, पहले तो कालगत तमस फैला। कालगत तमस ये फैला दिया, हमको लगता है कि ये फैलाया तो अंग्रेजों ने ये, पर वो हिंदुओं में खूब फैल गया, कि विराट काल की एक ब्रह्मांडीय स्तर पर जो परिगणना थी युगों की, कल्प आदि की, उसका कुछ ऐसा भाष्य कर दिया कि अब तो कलयुग है, अब तो पापी होगा। जबकि महाभारत में, शुक्र नीति में, शुक्र नीति सार में, सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों में लिखा है राजा कालस्य कारणम, है ना, राजा कालस्य कारणम, राजा जैसा आपका शासन होगा वैसा काल होगा। तो इसको बुला दिया, तो एक निराशा आ गई कि अब तो कलयुग है तो अब पापी शासक ही होंगे।
तो ये क्या हुआ, ये कालगत छल और झूठ है कि अब तो पापी शासक ही होंगे, अब तो ये विक्रम जवाहरलाल नेहरू जैसा ही शासक होगा। एक और ये भी फैलाया कि मेघनाथ का अवतार है, राक्षस है, और दूसरी ओर कहा कि अब तो यही होगा। तो कालगत बोध को कालगत छल और झूठ के द्वारा धुंधला दिया। दूसरा देशगत, देश के विषय में ये सत्य ही बुला दिया जिसका वर्णन आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी और आदरणीय केडिया जी ने किया है कि इतना विस्तृत जो भारत है, जो किसी समय संपूर्ण जम्बू द्वीप था, कभी कभी यहाँ के शासक संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे, महाराज मानधाता से लेकर भगवान रामचंद्र तक। भगवान राम के लिए भी लिखा है ना, भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, है ना, भुवन अनेक रोम प्रतिजासु यह महिमा कछु अधिक नतासु। ये कुछ कोई खास महिमा नहीं है, लेकिन फिर भी भूमि सप्त सागर मेखला, भगवान के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य की दृष्टि से ये विराट है कि भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशल। ये भी भूल गए, देशगत छल और झूठ सिकोड़ते गए, और जिसे स्वयं रचा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उसी को कहने लगे, संसद में कहने लगे कि वो तो हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। अरे तुमने रचा है यार, इतना बड़ा झूठ बोलोगे। और बोधात्मक झूठ यही कि अधर्म और पाप को भी धर्म कह दिया। तो इनको जो दूर करेगा, क्योंकि जो सनातन धर्म का पालक होगा, सनातन धर्म का पालक शासक ही सबसे पहले तो भारत में देशगत बोध को ठीक करेगा कि इतना संपूर्ण जम्बू द्वीप भारत है और सदा से हम चक्रवर्ती, हमारे सम्राट विश्व में अपनी सीमाएं बढ़ाते रहे हैं और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रभाव फैले, ये भारत के शासक का कर्तव्य है, जो हमारे सब शास्त्रों में कहा है, महाभारत से लेके। तो सनातन धर्म का पालक शासक जब आएगा तो वो ये करेगा, और वो विश्व की मानवता को उसको संरक्षण देगा। जहां कहीं भी विश्व में अन्याय होगा, कहीं ईसाइयत के नाम से, कहीं इस्लाम के नाम से, कहीं कम्युनिज्म के नाम से, जहां भी मानवता को कुचला जाएगा, सनातन धर्म का पालक शासक वहां हस्तक्षेप करेगा और वहां की जो दैवी शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं, राजसी शक्तियां हैं, सबका सहयोग लेगा, है ना, और धर्म का संरक्षण करेगा, अधर्म का नाश करेगा। अब ये अभी इसको जो लोग इतने छोटे हैं, देशगत बोध, कालगत बोध, राज्यगत बोध भी इतना है कि उनको बीजेपी, कांग्रेस, फलाने का इससे कुछ सोचते ही नहीं, तो उनकी ये बात नहीं है। वो बेचारे बहुत बौने हैं। मोदी जी आ गए हैं, मोदी जी साक्षात राम है, कूड़ा करकट लोग हैं, वो हम लोगों के बहस का विषय नहीं है ना। तो फिर ये क्या है, मोदी जी के आने से भाजपा तो मोदी जी को लाई नहीं है, हिंदू समाज मोदी जी को लाया है। तो ये जो हिंदू समाज की सनातन धर्म वाली चेतना है, वो जैसे कांग्रेस के घिनौने, जुगुप्सित, अत्यंत घृणित षड्यंत्र के बावजूद 77 वर्षों में धीरे धीरे ऐसा वातावरण बना दिया कि मोदी आ गए और भाजपा को मोदी लाना पड़ा। और संघ और भाजपा दोनों भगवान राम को महापुरुष की तरह बता रहे थे। अभी पिछले ही समय कुंभ में अंबेडकर और फलाने और ठिकाने और उन्हीं के साथ राम, उनके पोस्टर लग रहे थे। ये जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य की तरह प्रस्तुत करने का क्षुद्रता, बुद्धिहीनता, जड़ता, तमस्था, वो इन्हें तोड़ना पड़ा। आज मोदी जी और सारे ही संघी भाजपाई सब भगवान राम आए हैं, राम आए, भगवान की बात करने लगे। तो स्पष्ट है कि बुद्धि इनकी नहीं है। बुद्धि सनातन धर्म के जो संरक्षक हैं, जो उसके साधक हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो ज्ञान के वाहक हैं और नई पीढ़ी के जो ज्ञानी लोग हैं अथवा ज्ञान के साधक लोग हैं, उनका बौद्धिक आध्यात्मिक दबाव ऐसा बढ़ा है कि ये जो भगवान को एक साधारण मनुष्य कह रहे थे, थोड़ा बेहतर मनुष्य, उनको अब बदलना पड़ा है। तो जो हिंदू भारत होगा वो सनातन धर्म का पालक, हिंदू वही है जो सनातन धर्म का पालन करे और सारी दुनिया में कराए। तो हिंदू भारत, अब प्रश्न ये है कि आज का जो विषय है, हिंदू भारत तो होगा अगर कांग्रेस, विशेषकर सोनिया गांधी के समय की कांग्रेस, मनमोहन सिंह के समय की कांग्रेस, जो संसार की सबसे घृणित राजनीतिक राशि है, जिसने कि ये तक कह दिया कि भारत के राष्ट्र के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का ही सारा अधिकार है या मुख्य अधिकार है, जिनको दुनिया में कोई सहन नहीं कर सकता, ऐसे नराधम किस्म के लोग जिस राजनीति के शीर्ष में हैं, उसकी जगह जब मोदी जी को ला दिया, जो कम से कम लचीले हैं, जो पहले कहीं भगवान राम को मनुष्य कहते थे, लेकिन इतना लचीलापन है, हवा को भाप कर अब भगवान राम को भगवान राम कहने लगे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं। तो ये जो हिंदू मन है, ये जो सनातन धर्म का साधक, सनातन धर्म का अध्येता, सनातन धर्म का जीवन में आचरण करने वाला जो विराट समाज है, इसकी चेतना जग गई है। और कांग्रेस ने योजना पूर्वक 77 वर्षों तक हिंदू धर्म, हिंदू चेतना, हिंदू ज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की। मोदी जी के समय ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वयं बढ़कर उसको कितना बढ़ाएंगे ये पता नहीं, लेकिन वो इसको नष्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसको भी संरक्षण दे रहे हैं। तो ये हिंदू भारत धीरे धीरे निखरेगा और संपूर्ण विश्व में अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जैसा कि स्वयं प्रोफेसर केडिया जी ने बताया और जैसा हम लोग देख रहे हैं। हमारे जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे हैं, वो भी वहाँ सनातन धर्म की साधना कर रहे हैं। अब तो वहाँ जो रामास्वामी हैं, वो स्वयं कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं। इंग्लैंड में ऋषि सुनक
बाकायदे भगवान राम के भक्त हैं और सनातन धर्म पर गर्व करते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। रूस में सनातन धर्म का पुनः उन्मेष हो रहा है और लिथुआनिया में, एस्टोनिया में, लातविया में सभी जगह सनातन धर्म की चेतना जग रही है। केडिया जी और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कई बार बता चुके हैं कि इन देशों में सनातन धर्म की चेतना विद्यमान है। बस भारत में एक ऐसा शासक हो जो ये जो पापियों ने इस्लाम और ईसाइयत को मजहब और रिलीजन कहने वाले पापियों ने जो राजनीति को विवश कर दिया था कि इन्हीं की ओर देखो, इन्हीं की ओर ताको, उसकी बजाय जो विराट क्षेत्र है और जो विश्व मानवता है, जो सनातन धर्म की साधक रही है और फिलहाल सनातन धर्म के केंद्र भारत की ओर देख रही है, उससे सहयोग और मार्गदर्शन के रूप में उनकी ओर देखना शुरू करें। तो कुछ तो मोदी जी ने किया है, पूर्व की ओर देखो, लेकिन ये छिपे छिपे कह रहे हैं, अभी लजा रहे हैं। सनातन धर्म शब्द के उच्चारण में शर्मा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से किसी ने गाली दे दी तो रक्षा में आ गए। पूर्व की ओर देखो क्यों कह रहे हैं, सनातन धर्म की ओर देखो, जहां जहां मानवता है वहां वहां देखो। तो ये जो हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए हमने कहा कि ये तो कांग्रेस भाजपा ये तो कोई इश्यू नहीं है, नॉन इश्यू है। इश्यू है कि सनातन धर्म की चेतना ने भयंकर धर्मद्रोही, भारतद्रोही कांग्रेस पार्टी जो हो गई थी धीरे धीरे, उसकी जगह मोदी जी को जो ले आए हैं, तो वो आगे और इससे भी अधिक तेजस्वी धर्मनिष्ठ शासक आएंगे। और सारी दुनिया में जो लक्षण दिख रहे हैं, इधर तो रूस और यहाँ उसके उत्तर फिनलैंड का केडिया जी बता ही रहे हैं कि वहां जब वो गई तो टोटू करके कितने सारे देवता थे, रसूल पाकशाला के देवता और देहरी के देवता, तो सभी जगह देवता। फ्रांस में काली का जुलूस निकलता है, उन्होंने कई बार बताया है आपके चैनल में। तो सारे विश्व में देवता जग गए हैं, यानी सारे विश्व में सनातन धर्म के संस्कार जग गए हैं। भारत वस्तुतः सनातन धर्म का शासक, पालक शासक संसार में कहीं भी होगा तो मानवता का कल्याण करेगा, लेकिन उसके लक्षण नहीं है। जैसे यूरोप में चर्च के विरुद्ध में जो ये थियोलॉजी के नाम से पैशाचिक कर्म किया था चर्च ने, तो एथीस्ट लोग उभरे, वो जो मानवतावादी बने। अब एथीस्ट जो हैं, जिनको यहाँ बदमाश पादरियों के गलत अनुवाद के कारण नास्तिक कहा जाता है, तो जो यूरोप के एथीस्ट हैं वो सनातन धर्म के मित्र हैं, जो कि वो मानवतावादी हैं, वो किसी थियोलॉजी को नहीं मानते, परंतु वो शासन में आने की हैसियत में नहीं है। इसी तरह पैगन मूवमेंट के लोग हैं, लेकिन अभी वो शासन में आने की स्थिति में नहीं है। यूरोपीय जिन जिन आंदोलनों का केडिया जी ने बताया, वैज्ञानिक वहां जो है वो सनातन धर्म के स्वाभाविक मित्र हैं, सनातन धर्म के ही साधक हैं, सनातन धर्म की ही विज्ञान के जरिए खोज कर रहे हैं, परंतु उनका यूरोपीय अमेरिकी राजनीति में निर्णायक दखल नहीं है। स्त्रियों का भी अभी इस सनातन धर्म की दृष्टि से कोई निर्णायक दखल नहीं है यूरोप की स्त्रियों का। उन्होंने तो चर्च के पैशाचिक तंत्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार यूरोप अमेरिका के अभी के शासकों में सनातन धर्म का पालक बनने की योग्यता भी नहीं है, अभिरुचि भी नहीं है, उतना ज्ञान भी नहीं है। इसलिए हिंदू भारत, यानी हिंदू ही भावी विश्व का परिदृश्य रचेगा। सही तो यह है कि जो भी हिंदू होगा, जो भी सनातन धर्म का पालक शासक होगा, वही भावी विश्व का परिदृश्य रचेगा। लेकिन अभी सनातन धर्म का पालक होने के लक्षण अमेरिका, यूरोप में सनातन धर्म के पोषक होने के लक्षण तो उभर आए हैं। मानवतावादी जितने राजनेता हैं वो सनातन धर्म के ही मित्र हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो सनातन धर्म के ही मित्र हैं, जो यूरोपीय चर्च की पैशाचिकता की विरोधी स्त्रियां हैं वो एक सीमा तक सनातन धर्म के ही मित्र हैं। पर्यावरणवादी सनातन धर्म के ही मित्र सिद्ध होंगे, लेकिन उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। भारत में जब कांग्रेस के ऐसी काली अंधेरी रात इतनी भयंकर दशा से मोदी को हिंदू लोग ले आए, तो इसका अर्थ है कि भारत में सबसे पहले सनातन धर्म का पूरा वैभव खिलेगा। कहीं भी खिलता तो हम स्वागत करते। अमेरिका में अगर सनातन धर्म का पालक आ जाए तो भी हम उसका उतना ही यशोगान करेंगे, लेकिन अभी लक्षण दिख रहा है कि भारत में ही सनातन धर्म का पालक शासक और आगे बढ़ेगा। मोदी जी अभी अर्ध हिंदू हैं, उस अर्थ में सनातन धर्म के आधे ही उपासक हैं, लेकिन भावी शासक सनातन धर्म का और भी सच्चा साधक, पालक और पोषक होगा। और तब ये हिंदू भारत सनातन धर्म के शासक के द्वारा संरक्षित, पोषित, विकसित और धर्म चक्र प्रवर्तित करने वाला भारत विश्व के परिदृश्य को रचेगा। इसके पूरे लक्षण दिख रहे हैं। जैसे महापाप के मैंने देशगत कालगत बताया ना, वो भी महापापी है जो भारत में उदासी फैलाता है, ग्लानि फैलाता है, क्योंकि ग्लानि और उदासी का कोई कारण नहीं है। जिसने दैत्यों और देवताओं का युद्ध पढ़ा है, जिसने हमारे शास्त्र पढ़े हैं, वो कभी उदास हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी भारत में नहीं है जिससे ऐसा घबराया जाए कि अरे यहाँ ये है, अरे वहाँ वो है। और जो गुलामी की बात करता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री लोग भी कर देते हैं इतने सैकड़ों साल, ये सब उस अर्थ में, देखिए हमारे यहाँ कहा है तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। एक ही चित्त में कई तरह के संस्कार होते हैं, तो बीच में पुण्य संस्कार होंगे, वहीं पाप संस्कार हो सकते हैं। तो अच्छे प्रधानमंत्री भी कई बार जब वो भारत को सैकड़ों साल गुलाम रहा कहते हैं, तो वो उनका महापाप है। केवल उस अंश में वो पापी हैं। भारत को सैकड़ों साल गुलाम कहने वाला महापापी है केवल कब? उसका वो कर्म महापापी, साथ में वो अच्छे कर्म कर रहा है, उसकी हम प्रशंसा करेंगे। एक ही व्यक्ति पुण्य कर्म करता है और पाप कर्म भी करता है। तो
जैसे ईसाइयत और इस्लाम को धर्म कहना महापाप है, वैसे ही देश में ग्लानि और उदासी फैलाना महापाप है, और गुलामी की बात कहना महापाप है। तो चूंकि ऐसा है ही नहीं है, सब कुछ विद्यमान है। कांग्रेस को जो लोग वोट देते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हों। वोट की कीमत क्या है? शुरू में सारे धर्मनिष्ठ हिंदुओं ने जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी कह के समझ के प्रोपेगेंडा से पैसा फैलाया गया तो सनातन धर्म के लिए वोट दिया था, और उसने सनातन धर्म की जड़ों में मट्टा डाल दिया। भाजपा के लोग, भाजपा के प्रोपेगेंडिस्ट रोज कह रहे हैं कि हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया, और मैं भी कह रहा हूं, लेकिन भाजपा तो अपने को हिंदू पार्टी आज तक नहीं मान रही है। तो वोट की कीमत शासकों ने कोई खास नहीं समझी है। हिंदुओं ने हिंदुत्व के लिए भाजपा को वोट दिया, ये भाजपा आज भी मानने को तैयार नहीं है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में ऐसी बातें कह सकती है कि संपूर्ण विश्व में वैश्विक नियम है ना, यूनिवर्सल वैल्यूज को मानने का हम प्रचार करेंगे, तो वो नहीं कहा उसने। तो वोट से इस बात का सीधा संबंध नहीं है कि हमारे विश्वास क्या है। कई बार लोग वोट स्थानीय कैलकुलेशन से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि 77 वर्षों से भारत के राजनीतिक दल ने लोगों को उदास किया है और उन पर भरोसा तोड़ा है। हमारे वोट से ये हमारी उस नीति पे चलेंगे जो ये कह रहे हैं, इसका कोई संबंध नहीं। तो भाजपा को वोट नहीं देने वाले सब हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है। हो सकता है वो भाजपा की कोई पोल देख रहे हो स्थानीय स्तर पे, हो सकता है स्थानीय प्रत्याशी अधर्मी और पापी हो सकता है वो सनातन धर्म का विरोधी हो। भाजपा को वोट न देना हिंदुत्व की कमी का कोई लक्षण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं।